नमस्कार, मैं महावीर कुमार सोनी, भारत न्यूज़ टीवी प्राइम से। आई एम मीडिया पर्सन एंड आल्सो ए फिल्म मेकर। आज हम ये नए आपराधिक कानून लगे हैं जिनके ऊपर प्रदर्शनी जो आयोजित हुई है जेईसीसी के अंदर, उसमें यहाँ मौजूद है। तो यहाँ एक जेल का सेटअप भी किया हुआ है, आप देख रहे हैं कितना अच्छा जेल का सेटअप किया हुआ है। तो नए आपराधिक कानून लागू करने का जो उद्देश्य है, हमारे त्वरित न्याय हो, अपराधी को सजा मिले, अपराध न हो, निवारण हो। तो हमारे साथ सेंट्रल जेल के उप अधीक्षक श्री विल्सन शर्मा जी यहाँ मौजूद हैं और देख रहे हैं कितना सुंदर सेटअप किया गया है। तो मैं बड़ा सबसे एक ऐसा सेटअप जो देखने को मिला उसके लिए मैं कहूँगा बहुत ही शानदार। पहले तो पूरी प्रदर्शनी शानदार है। तो विल्सन साहब, मैं महावीर कुमार सोनी, नमस्कार। तो जानना चाहेंगे क्योंकि कानून आप जो एग्जीक्यूशन का काम है वो आपके जेलों में होता है और जेलों से अपराधी को सजा भी मिलती है और सुधार भी होता है, भविष्य में अपराध का निवारण होता है। तो नए यहाँ आपका ये सेटअप किया गया, इसका मतलब जो नए आपराधिक कानून है उसके अंदर कुछ जेल संबंधी भी सुधार हुए होंगे। तो आप उनकी अगर जो मीडिया में जानकारी देना चाहेंगे जो पब्लिक तक पहुंचे, आप बताएं कुछ ऐसा। सर, ये जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, इनमें जो चारों पिलर्स है उनमें प्रिजन भी एक पार्ट है। जो कोई भी दंड होता है उसका एग्जीक्यूशन जेल के माध्यम से ही होता है। मैं सबसे पहले तो यह बताऊंगा कि जो ये प्रदर्शनी है इसमें जो एक मानक चौक के थाने के एरिया में एक मर्डर हो जाता है और मर्डर होने के बाद मर्डर में अपराधियों को पकड़ने से लेके अभियोजन, न्यायालय, जेल और उच्च न्यायालय से जो प्रक्रिया गुजरती है नए कानूनों में, उस पर क्या प्रभाव पड़े हैं, इन सब के बारे में ये प्रदर्शनी है। अब मैं जेल पे आता हूँ। सर, हम यहाँ मतलब इसमें एक छोटा सा पार्ट उठाया है हमने, जो नए कानून है उनमें कि जेल से संबंध जो नए सेक्शन इंट्रोड्यूस हुए हैं उनको हम प्रदर्शनी के माध्यम से बता रहे हैं। इसमें सर एक नया सेक्शन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो पहले सीआरपीसी थी, उनको जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसमें एक धारा 479 नई इंट्रोड्यूस हुई है। इसमें अगर कोई फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है जिसने पहली बार ही कोई अपराध किया है और उसको जो अधिकतम सजा मिलने वाली है, मान लो जैसे कोई चोरी का अपराधी है और उसको अधिकतम 3 साल तक की सजा हो सकती है और उसने ट्रायल में या फिर जुडिशियल कस्टडी में मिलाकर कुल 3 साल में से 1 साल अब उसने जेल में काट लिया है, तो अब जेल अधीक्षक की जिम्मेदारी है कि उसकी जो जमानत याचिका है वो जेल के माध्यम से न्यायालय में पेश हो। एक जो मर्सी पिटीशन है उसमें वो 30 दिन के अंदर पेश करनी पड़ेगी। एक जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एक बड़ा भारी चेंज आया है कि अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से न्यायालयों में ट्रायल कराए जाएंगे, जिससे समय बचेगा, पुलिस बल बचेगा, अपराधियों के भाग जाने में भी अब कमी आएंगी। तो ये सब जो नई चीजें इंट्रोड्यूस हुई है उनको हम प्रदर्शनी के माध्यम से बता रहे हैं लोगों को। आप एक बहुत उच्च जिम्मेदार पद पे हैं। मैं मानवाधिकार आयोग में रह चुका हूँ सर्विस में। तो जो अपराधियों पे जो एक तरह से उनके साथ अन्याय होता था और उनके परिजनों से जैसे पैसा लाने के लिए, पहले हम जब आयोग में थे तो ऐसे कई केस, हमेशा नहीं, कुछ केस आते हैं ऐसे, मतलब अच्छाई भी है तो बुराई भी संसार में मौजूद है। सर्वत्र ऐसा नहीं है कि सर्वत्र जैसे सब जातियों के लोगों में अच्छा ही है तो सब कुछ ना कुछ, हर वर्ग में कहीं ना कहीं लोग खराब भी मिलते हैं। सब तरह के लोग हैं दुनिया में। तो क्या जैसे मानो अपराधी के साथ कोई अन्याय न हो, क्योंकि उसको अपन जो कठोर करते हैं और उसके परिवारजनों को, तो ऐसा भी कुछ इसको सुधार। सर, मैं आपको 2-3 चीजें क्लियर कर देता हूँ कि अपराधियों के साथ क्या, मैं सामान्य आदमियों के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। सामान्य आदमियों के साथ तो होना ही नहीं चाहिए, इवन अपराधियों के पास भी। हमारी जो ड्यूटी है वो हम बहुत अच्छे से करते हैं। मैं आपको कई चीजें बताता हूँ। पैसे जो किससे संबंधित चीजें, अब जेलों में पैसे का कोई, किसी तरह का कोई ट्रांजेक्शन नहीं होता सर। जो अब हमारे पास क्या है, सारा सिस्टम हमने ऑनलाइन हो गया है। परिजन सीडी सर्विस करके एक है, उससे ऑनलाइन ही जो जेल में कैंटीन या फिर पिक्स का जो सुविधा लेना चाहे तो अब वो उसको जेल पे जाके पैसे जमा कराने की जरूरत नहीं है।
ऑनलाइन ही ट्रांजैक्शन होता है उसमें। जेल पे किसी भी तरह का कोई पैसा जमा नहीं किया जाता है, और जहाँ सर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होता है वहाँ छोटी छोटी घटनाएं हो जाती है, लेकिन अब इन चीजों में बहुत सुधार किए गए हैं। अब हमने एक पिक्स सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है जेलों में। पिक्स सिस्टम है सर प्रिजनर इनमेट कॉलिंग सिस्टम। इसमें क्या है सर, कोई भी बंदी अपने परिजनों से रोज 5 मिनट बात कर सकता है। जो पहले ये लगता था कि जैसे ही वो जेल में जाता है डिटैच हो जाता था अपने परिवार से, अब वो सर पहले दिन से ही अपने घर पे अपनी कुशल क्षेम बता सकता है, वो उसके साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है, कैसे वो रह रहा है। पर डे वो 5 मिनट अधिकतम 4 नंबरों पे वो बात कर सकता है। अपने अधिवक्ता से बात कर सकता है सर, और ब्लड रिलेशन के किसी भी व्यक्ति से वो बात कर सकता है। देखिए, एक हमने सर हमारे जेलों में कैंटीन की व्यवस्था है। पहले सामान को लेकर, सुविधाओं को लेकर बातें होती थी, लेकिन अब बहुत सिस्टमेटिक कर दिया है। अब हमारे मतलब जेल के अंदर ही सारा सामान उनको हम अवेलेबल कराते हैं। और ये सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम है। अगर जो जिस तरह का बंदी है, जिसके वो उसका पैसा वो डायरेक्ट अकाउंट में डलता है। ये बहुत अच्छी जानकारी है। तो क्या जेलों में जैसे सीसीटीवी कैमरे वगैरह की व्यवस्था भी होती है क्या? सर सीसीटीवी तो होते ही हैं। अब सीसीटीवी को हम 24/7 सर्विलांस की भी व्यवस्था करी है, कंट्रोल रूम्स बनाए हैं सर, और लगातार निगरानियां रखी जा रही है। ये फिल्मों में दिखाया जाता है कि जैसे कोई आदमी जेल में चल गया, कोई क्रिमिनल है तो बड़ा क्रिमिनल बन जाता है, वहाँ लड़ झगड़ के फिर आपस में लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, तो ये भी क्या उनको इस तरह होता है, लड़ाई झगड़े इस तरह आपस में? सर आप इसको जेल ना कह के सुधार घर कह सकते हैं। जैसे हॉस्टल में हम रह रहे हैं, मैं मेरी पढ़ाई करी है, तो बिना किसी कारण भी कई बार मनमुटाव हो जाते थे, झगड़े हो जाते थे। जहाँ मानव का इन्वॉल्वमेंट है वहां संभवतः घटनाएं हो जाती है, लेकिन पहले में और अब में जमीन आसमान का फर्क है। संगठित अपराध अब जेलों से नहीं हो रहे। धन्यवाद आपकी जानकारी के, पब्लिक के काम आई जानकारी।